तो बच्चों आज आपका पहला दिन, पहला या आखिरी? पहला दिन। और पहला दिन भी आज ऐसा है, कैसा है? महाशिवरात्रि है ना। तो सभी बच्चों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और कोशिश करते हैं कि, और उम्मीद भी करते हैं कि आज जो आपने चालू किया है पढ़ना, तो कब तक पढ़ेंगे? जब तक हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लेंगे। तो हमारा टारगेट क्या है? फिजिक्स को मैक्सिमम मार्क्स में कन्वर्ट करना। और मैं फिजिक्स पढ़ने से पहले देखो आज कुछ इंट्रोडक्शन है। फिजिक्स और मैथ, जब कभी हम फिजिक्स पढ़ते तो उसमें लिखा रहता था कि फिजिक्स और मैथ्स में क्या रिलेशन है, पढ़ते थे ना बेस इंट्रोडक्शन में। फिजिक्स इंट्रोडक्शन में ये कहता है कि फिजिक्स और मैथ्स में क्या रिलेशन है। हम तो ये नहीं कह रहे कि मैथ्स ही फिजिक्स होती है, पर मैथ्स के बिना फिजिक्स चलेगी नहीं। अच्छा, मैथ्स के बिना फिजिक्स चलेगी नहीं, और अगर हम ये सोचें कि मैथ्स के कुछ फार्मूले हमें आ जाएं जिसके कारण हम पूरी फिजिक्स पढ़ लेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। मैथ्स के फार्मूलों को क्या करना पड़ता है? हमको अप्लाई करना पड़ता है। और कब कहाँ अप्लाई करना पड़ता है? तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स आपका जो टॉपिक है। देखो आज आपका टॉपिक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहला टॉपिक देखो, आप देखेंगे एंगल। एंगल के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कुछ क्वाड्रेंट हैं, कुछ पार्ट्स हैं जिनको बेस बना करके हम वैल्यू को समझते हैं। फिर कुछ फार्मूले हैं, प्लस वाले फार्मूले होंगे है ना, सब्ट्रैक्शन के फार्मूले होंगे, मल्टीप्लाई को प्लस और माइनस में कन्वर्ट करेंगे, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई में, तो इसको रिडक्शन फार्मूला कहेंगे। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ और उसके और फार्मूले होंगे। अच्छा, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक्स के इतने सारे टॉपिक्स को आपको थोड़ा थोड़ा करके, जैसे सबसे पहले आप देखिए किसका कॉन्सेप्ट समझिए आप, किस एंगल का। तो एंगल के बारे में आप क्या जानते थे? देखो पहला टॉपिक हमारा क्या है? पहला टॉपिक है हमारा एंगल। अब इस एंगल को ज़रा ध्यान से देखिएगा। आप एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल में एक सेंटर पार्ट यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप? सेंटर। इस डिस्टेंस को आप क्या बोलते हैं? रेडियस। अब इसको आप ऐसा कर लेते हैं कि इसको आप लेट कर लो एक्स एक्सिस और इसको आप लेट कर लो वाई एक्सिस। अच्छा, एक्सिस क्यों हम लेट कर रहे हैं? क्योंकि हमको चलने में डायरेक्शन पता चलेगा कि हम कहाँ से किधर जा रहे हैं। अब यहाँ से अगर हम इस तरफ चलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना, जब एंगल मेजर करना तो हमेशा किसको बेस बनाना? एक्स एक्सिस को। और एक्स एक्सिस को बेस बना करके जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलना तो आपका जो एंगल मेजर्ड होगा वो कैसा मेजर्ड होगा? पॉजिटिव मेजर्ड होगा। और जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल जो भी मेजर्ड होगा वो कैसा मेजर्ड होगा? तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये हमको क्या बताएंगे? हमको ये बताते हैं कि हम किस डायरेक्शन पे जा रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता -30 हो गया तो -30 का मतलब 30 डिग्री का माइनस एंगल होगा, एंगल माइनस नहीं होगा। आपको सिर्फ क्या पता चलेगा इससे? कि हम किस डायरेक्शन पे एंगल को मेजर कर रहे हैं। तो डायरेक्शन आपको एंटी क्लॉकवाइज हमेशा कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज कैसा मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। अब एंगल को डिफाइन कैसे किया गया है? तो देखिए, एंगल इक्वल्स टू,
अब इसको देखिए आप ध्यान से, मान लो आप यहाँ पर थे, आप यहाँ पर आ गए, तो ये आपका रेडियस कहाँ पहुँच गया, यहाँ। तो इस वाली लेंथ को क्या बोलते हो आप, इसको बोलते हो आर्क लेंथ। क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। ये आपका क्या हो गया, रेडियस, और ये आपका क्या हो गया, एंगल थीटा। अब जब इस एंगल थीटा को आप मेज़र करेंगे तो आप हमेशा क्या लिखते हैं, आर्क लेंथ बाय रेडियस। ये आपका एंगल निकालने का क्या होता है, फार्मूला होगा। अब आप ये देखिए ज़रा ध्यान से कि अगर आर्क लेंथ की बात की जाए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, देखो फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा है ना आपने, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में दो टाइप की क्वांटिटी होती हैं, एक क्वांटिटी होती है फंडामेंटल और एक होती है डेराइव्ड। देखो कुछ इसकी बेसिक जानकारी भी रख लो, एक फंडामेंटल होती है, दूसरी डेराइव्ड क्वांटिटी होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी की क्या होती है, यूनिट होती है, उसका एक डायमेंशन होता है ना। डेराइव्ड क्वांटिटी की एक यूनिट होती है, उसका भी एक डायमेंशन होता है। कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिसकी ना तो कोई यूनिट होती है और ना ही कोई डायमेंशन होता है, ना ही कोई यूनिट होती है और ना ही कोई डायमेंशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा स्ट्रेन, क्या सुना होगा, स्ट्रेन। स्ट्रेन एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी ना तो कोई यूनिट होती है और ना ही उसका कोई डायमेंशन होता है। लेकिन एक ऐसी क्वांटिटी है आपके सामने, ये कौन सी क्वांटिटी है, एंगल। अब मैं आपसे पूछूं कि ये फंडामेंटल में है या डेराइव्ड में है। बच्चों ना तो ये फंडामेंटल है और ना ही डेराइव्ड है। आपने देखा होगा फंडामेंटल और डेराइव्ड के साथ साथ एक और चीज़ लिखा रहता है, उसमें लिखा रहता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ लिखा रहता है, देखा आपने, सप्लीमेंट्री। इसका मतलब ना तो ये क्या है, फंडामेंटल है और ना ही ये क्या है, डेराइव्ड है। तो फंडामेंटल भी नहीं है, डेराइव्ड भी नहीं है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। देखो आर्क को किससे मेजर करोगे, आर्क लेंथ को मीटर से मेजर करोगे, रेडियस को किससे मेजर करोगे, मीटर से मेजर करोगे। जब दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का रेशियो बनता है तो आप क्या देखते हैं, वो क्या हो जाती है, डायमेंशन लेस हो जाती है। कौन सी क्वांटिटी डायमेंशन लेस क्वांटिटी कहलाती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। जो दो सिमिलर टाइप की फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो से मिलकर बनती हैं उसको बोलते हैं आप क्या, जो दो सिमिलर टाइप की क्वांटिटी के रेशियो से बनती है उसको बोलते हैं डायमेंशन लेस। क्या बोलते हैं, और ना ही उसकी कोई यूनिट बनती है और ना ही उसका कोई डायमेंशन होता है। हमने आपको एग्जाम्पल दिया अभी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्ट्रेन क्या है, तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन में आएगा ओरिजिनल डायमेंशन। आप अगर हमने कहा चेंज इन लेंथ तो हमने डेल्टा एल लिखा, ओरिजिनल लेंथ क्या थी, एल थी। तो अब इसको किससे मेजर करोगे, मीटर से। इसको किससे मेजर करोगे, मीटर से। कैंसल आउट हो गया, इसका डायमेंशन होता था m0 l0 t0। तो ना तो इसकी कोई यूनिट है और ना ही इसका कोई डायमेंशन है। लेकिन एंगल का कोई डायमेंशन नहीं है। एंगल कैसा हो गया, डायमेंशन लेस हो गया। अब एंगल जब डायमेंशन लेस हो गया तो आप सोच रहे होंगे एंगल की कोई यूनिट भी नहीं होती होगी। आप सोच रहे होंगे कि एंगल की कोई यूनिट नहीं होती है, तो एंगल की यूनिट होती है। देखो ना तो ये फंडामेंटल है और ना ही ये डेराइव्ड है। ये कौन सी क्वांटिटी है, सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री इसलिए है क्योंकि इसकी यूनिट है, डायमेंशन नहीं है। ये बात आप पता कर लीजिए कि इसको ना तो फंडामेंटल में शामिल किया ना डेराइव्ड में। वाई,
तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके दो चीज़ों में से कोई एक है, एक क्या है, यूनिट है, क्या नहीं है, डायमेंशन नहीं है। इसलिए ना तो ये फंडामेंटल है और ना ही डिराइव्ड है। ये किस में आता है, दो क्वांटिटी आती है सप्लीमेंट्री में, एंगल और सॉलिड एंगल। तो एंगल, अब आप समझ गए इसमें कोई डायमेंशन नहीं है। तो अब क्या है इसके अंदर, अब होगा यूनिट। क्या देखेंगे हम, इसका यूनिट देखेंगे। आगे कहाँ से जाएगा, क्लियर कर दो। देखो तो आपने क्या देखा, एंगल इक्वल्स टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। अच्छा, आर्क लेंथ इस तरह से भी आप दिखा दो, ये एंगल हो गया, तो ये वाली चीज़ क्या होती है, आर्क लेंथ होती है, ये होती है आर्क, ये क्या होती है आपकी रेडियस। एंगल को किससे लिखेंगे, आर्क लेंथ को किसी भी लिख लो आप, एक्स से लिख लो, रेडियस को लिख लो आर से। तो पहली बात तो ये यूनिट लेस हो गई, नहीं यूनिट तो आएगी। कौन सी क्वांटिटी नहीं है इसमें, डायमेंशन नहीं। तो डायमेंशनली जो है आपको इसको देखना ही नहीं है, किस में देखना है, इसको यूनिट में देखना है। तो एंगल को मेजर करने की जो यूनिट होती है, ऐसा कुछ कर लेते हैं, दो यूनिट समझ लेते हैं। एक को समझ लेते हैं एसआई यूनिट, एक यूनिट कहलाती है, नहीं, एक को बोलते हैं हम प्रैक्टिकल यूनिट। एसआई यूनिट और प्रैक्टिकल यूनिट। एसआई यूनिट में इसको हम पढ़ते थे रेडियन। क्या पढ़ते हैं, रेडियन। आपको याद रखना है कि एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। और प्रैक्टिकल यूनिट में आपने देखा होगा डिग्री। तो जो डिग्री पढ़ते हैं हम, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, ये सब क्या होती है, कौन सी यूनिट के अंदर आती है, प्रैक्टिकल यूनिट होती है। और एसआई यूनिट क्या होती है, रेडियन। अब देखो बात एक ही है, आप मेजर क्या कर रहे हैं, एंगल ही मेजर कर रहे हैं, पर कैसे मेजर कर रहे हैं आप मेजर करने के तरीके अलग हैं। जैसे आपने देखा एक लेंथ होती है 1 मीटर, और इसी को हम किससे मेजर करते हैं, सेंटीमीटर। तो आप लेंथ बराबर ही मेजर कर रहे हैं। आप यहाँ किससे मेजर कर रहे हैं और यहाँ किससे मेजर कर रहे हैं, सेंटीमीटर से। तो आपका कुछ वैल्यूज़, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन आप एक इक्वल लेंथ मेजर कर रहे हैं। आप 100 सेंटीमीटर मेजर करें या 1 मीटर मेजर करें, वैल्यू दोनों की क्या है, सेम है। इस तरह से आप रेडियन में मेजर करें या डिग्री में मेजर करें, एंगल सेम मेजर होगा, बस मेजर करने के तरीके आपके बदले जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको ये देखना होगा कि जैसे रेडियन में है, डिग्री में ले जाना है, डिग्री में है, रेडियन में ले आना है, तो ये आप कैसे इसको चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन, इसको चेंज करते हैं, ठीक है ना। ये आगे नहीं बढ़ेगा, मिटाना ही पड़ेगा सब। तो देखो ये आपका एक सेंटर। अब आप देखिएगा, हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक आए, फिर आगे बढ़े, फिर यहाँ तक आएंगे, फिर इसके और आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ तक आएंगे और फिर यहाँ पहुँच जाएंगे। तो कहाँ पहुँच गए, हाँ, तो इस तरह से समझिएगा, ये आपका रेडियन और ये आपका डिग्री। अब जब हम इसमें पूरा एक साइकिल रोटेट होते हैं तो हम पढ़ते हैं कि कितने डिग्री का एंगल बना, तो आप कहते हैं 360 डिग्री का एंगल बन गया। एक पूरे कंप्लीट रोटेशन में कितने डिग्री का एंगल बन गया। अच्छा, अब इधर देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुए थे और कहाँ तक आ गए आपस, यहाँ तक आ गए ना। यानी अगर मैं बोलूँ एंगल कितना बना, तो आपका फार्मूला कहता है एंगल इक्वल्स टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो रेडियस क्या है आपकी, आर। जब आप यहाँ से चले थे तो आपकी आर्क की लेंथ देखिए कितनी हो गई है,
एंगल नहीं बोलना है अब आपको। देखिए अगर आप एंगल बोल गए, 360 डिग्री बोल गए ना आप, 360 डिग्री मतलब आप एक कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्री का एंगल बन गया। रेडियन में दिखाना है तो ये जो फार्मूला होता है आप हमेशा याद रखें, जब इस फार्मूले से हम एंगल निकालेंगे तो उसके आगे डिग्री कभी नहीं लगाएंगे, उसके आगे हमेशा क्या लगाएंगे, रेडियन लगाएंगे। तो जब मैं यहाँ से यहाँ तक रोटेट होकर यहाँ तक आया तो इस आर्क की लेंथ कितनी हुई, तो आपको बताना चाहिए 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या बोलते थे इसको, सरकमफेरेंस बोलते, क्या बोलते, अपॉन में रेडियन, आर से आर कैंसल, कितना बच रहा है, तो आपका ये एंगल आ गया 2 पाई। बच्चों रेडियन में जब एक कंप्लीट साइकिल होता है तो एंगल बनता है 2 पाई, रेडियन डिग्री में बनता है 360। तो दोनों की वैल्यू सेम है ना। आप देखिए रोटेशन क्या हुआ है, एक कंप्लीट एंगल कहाँ फॉर्म हुआ है, यहाँ पर, तो 360 डिग्री, और रेडियन में सरकमफेरेंस लेंथ ऑफ आर्क से कितना, 2 पाई। 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के इक्वल होता है। अब आप इसको थोड़ा छोटा छोटा करके देखिए, अगर मैं इसका 2 उधर कर दूं तो यहाँ क्या बचेगा, पाई रेडियन। अब 360 के नीचे क्या गया 2, या हम यूँ कहें कि 2 से डिवाइड कर देते हैं, हाफ हाफ कर लेते हैं। देखो इतने की बात कर लेते हैं, तो इतने की बात करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना बचेगा, तो पाई रेडियन इक्वल्स टू, अब आप इसको और कम कर दीजिए, पाई का हाफ कर दीजिए, पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर दीजिए 90 डिग्री। तो पाई बाई 2 रेडियन को क्या पढ़ते हैं, 90 डिग्री पढ़ते हैं। 3 से डिवाइड कर दीजिए इसको, पाई बाय 3। जब आप इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो आप बताइए 60। 4 से डिवाइड करके देखिए, पाई बाय, इसी को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो पाई बाई 4 कितना आएगा यहाँ पर, 45। अगर इसी को आप पाई बाई 4 को पाई बाई 5 से कर दीजिए या 6 से कर दीजिए, काम की चीज़ें रखिए, पाई बाई 6 से कर दीजिए, कितना बचेगा, 30। 6 से डिवाइड है ना, तो 30। इस तरह से आप ऐसा देखते होंगे, पाई, पाई बाई 2, पाई बाई 3, पाई बाई 4, पाई बाई 6, ये सब क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल जो हम लिखते हैं रेडियन में और लिखते हैं डिग्री में। तो रेडियन में इस तरह से लिखना, देखो रेडियन में पाई इंक्लूड होता है, रेडियन में कौन इंक्लूड रहता है, पाई, और डिग्री में कौन इंक्लूड रहता है, पाई इंक्लूड नहीं होता है, पाई की वैल्यू रहती है। अब पाई की वैल्यू आप बहुत सारा जानते हैं, कितना, अभी फ़िलहाल तो इतना ही जानते हैं, जाने पाई का मतलब 180। अब थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करना भी आपको आना चाहिए। क्या, किस में कन्वर्ट करना आना चाहिए, डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहिए, ठीक है। पाई रेडियन में कितना हुआ, तो 1 रेडियन में कितना हुआ, पाई रेडियन 180 डिग्री के समथिंग है, तो 1 रेडियन कितना हुआ, 180 बाय पाई डिग्री। एक इसको याद रख लीजिए। अच्छा दूसरा, इसको उल्टा लिख लीजिए, 180 डिग्री इक्वल्स टू कितना, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना, पाई बाई 180 रेडियन। अगर आप इतना याद रखेंगे तो किसी भी एंगल को आप क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, है ना, जैसे कन्वर्ट करके देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, जरा देखो इधर, 122 डिग्री टू, अब बताइएगा 120 डिग्री टू किस में, रेडियन में।
आपको क्या याद रखना है, सिर्फ 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है। देखिए 1 डिग्री में π/180 होता है रेडियन में। आपके पास कितना डिग्री है क्वेश्चन में, कितना है? आपने यहाँ लिखा 120 डिग्री, तो क्या कर देंगे आप, π/180 इंटू, आप इसको कैंसिल कर लीजिए, है ना, 6 2 जा, तो कितना आया 2π/3 रेडियन कन्वर्ट हो गया। अब साथ ही साथ अगर यही क्वेश्चन आपको कहता कन्वर्ट इनटू डिग्री, इसी को डिग्री में कन्वर्ट करो, तो क्या याद रखते हैं अपन, ये याद रखेंगे अपन, 1 रेडियन इक्वल्स टू 180/π डिग्री। अब हमारे पास कितना रेडियन है, देखो ध्यान से, 2π/, तो हमारे पास 2π/3 रेडियन है, तो इसको हम क्या करेंगे 180/π इंटू 2π/3। अब जरा देखो, पाई से कितना आ गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 6 जा 60 हो गया, 120 डिग्री हो गया। तो बस इतना आपको आता रहे कि कहीं भी डिग्री दिखेगी अगर, अब हमको ज़रूरत किस में है, कन्वर्ट कर देंगे, और रेडियन दिखेगा तो किस में कन्वर्ट कर देंगे, डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। तो रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन, देखिए आपके लिए इतना सफिशियंट है ना। वैसे अब और देखो, थोड़ा सा बता दूं, डिग्री से छोटा एंगल क्या होता है, देखो डिग्री से छोटा एंगल देखो क्या होगा, 1 आवर, आवर से छोटा मिनट, फिर उससे छोटा सेकंड। तो प्रैक्टिकल यूनिट जो होती है हमारी डिग्री में भी ऐसे चलते हैं। डिग्री में क्या चलता है, डिग्री 1 डिग्री चलता है, 1 डिग्री से छोटा मिनट चलता है। कितने मिनट होते हैं, ऐसे एक लाइन खींचना, मतलब क्या पढ़ेंगे इसको, मिनट। और 1 मिनट की बात किया जाए तो 60 सेकेंड भी चलते हैं। 1 डिग्री कि कितने टुकड़े, मान लीजिए आपको ऐसे समझिए, अगर ये एंगल 1 डिग्री है तो इसके बीच में कितने टुकड़े बना लीजिए, ऐसे ऐसे छोटे छोटे 60 टुकड़े कर लीजिए। इसके कितने कर लीजिए, इसके 60 पार्ट कर लीजिए। अब एक पार्ट जो है, इसको मैं एक पार्ट को अलग निकाल के दिखाता हूँ, ये 1 मिनट हो गया, यानी 1 डिग्री एंगल का 60 पार्ट करके एक पार्ट को आप बोलेंगे क्या, 1 मिनट। अब अगर इस 1 मिनट के कितने टुकड़े कर दीजिए, ऐसे बहुत छोटे छोटे 60 पार्ट कर दीजिए। अब इसका एक पार्ट निकाल के दिखाता हूँ, एक पार्ट क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड हो जाएगा। छोटे एंगल को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डिग्री और मिनट का, ठीक है। पर वो आप लोगों के लिए ज़्यादा स्टेबल उपयोगी नहीं है, बस इतना ध्यान रखें। तो ये कहलाता है आपका एंगल। तो एंगल को एक बार रिवाइज करके बताओ, एंगल का फार्मूला क्या हुआ, आर्क लेंथ बाय रेडियस। और एंगल की यूनिट क्या हुई, एसआई यूनिट रेडियन। और सीजीएस यूनिट क्या हुई, कुछ नहीं बताया नहीं, सीजीएस यूनिट प्रैक्टिकल यूनिट डिग्री। रेडियन, 1 रेडियन में कितना डिग्री, 180/π, 1 रेडियन में 180/π, और 1 डिग्री में π/180। बस इतना याद रखना है कि 1 रेडियन में 180/π और 1 डिग्री में π/180 आप कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट पार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो।
देखिए नाम से क्लियर हो रहा है इसका, क्या नाम है इसका। अब आप यहाँ पर देखिए ट्राइग्नोमेट्रिक, यानी ट्राई मतलब आप क्या समझते हैं, है ना, 3 एंगल्स। अब 3 एंगल्स क्या कहाँ होते हैं आपको पता है, ट्राइंगल में होते हैं। कहाँ होते हैं, ट्राइंगल में। तो एंगल्स मेजर करने के लिए कुछ ट्राइंगल्स की साइड को लेकर के क्या बनाया जाता है, रेशियोज बनाए जाते हैं, है ना। हम पढ़ते हैं, एक को साइन कहते हैं, एक को कोस कहते हैं, एक को साइन कोस रियली में है क्या, इट इज़ अ रेशियो ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल, रेशियोज ऑफ द साइड, है ना, साइड ऑफ ट्राइंगल। अब एक ट्राइंगल ड्रॉ करके देखो, ABC। चलिए इसमें इसको हमने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया है। क्या ड्रॉ किया है, राइट एंगल। अब राइट एंगल में ये वाला 90 का हो गया, इसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल। एक को हम, ये दोनों एक्यूट होते हैं। देखो एक ट्राइंगल में अगर कोई एंगल 90 का हो गया तो रिमेन्स जो 2 एंगल्स होते हैं वो हमेशा एक्यूट होते हैं। एक्यूट मतलब 90 से कम। ये भी एक्यूट होगा और ये भी। अब एक साथ नहीं, जब आप इस एंगल के रिस्पेक्ट में साइड देखेंगे तो इनके नाम देखिए। इसके रिस्पेक्ट में ये वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड। ये एडसेंट साइड होती है, इसको आप बोलते हैं बेस। और जो सबसे बड़ी साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड को बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है ना। चलिए एक और ड्रॉ करके दिखाते हैं। देखिए इस बार हमने थीटा यहाँ पर प्लेट किया है। अब क्या परपेंडिकुलर यही है, थीटा यहाँ हो गया, तो दरअसल परपेंडिकुलर को अपोजिट साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो जहाँ पर आप थीटा रिगार्ड करते हैं उसके अपोजिट वाला ही हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो अब देखो इसके सामने अब परपेंडिकुलर यहाँ हो गया, एडसेंट यहाँ हो गया और हाइपोटेनियस यहाँ हो गया, ऐसा हो गया। अब इन्हीं में से किसी का भी आप रेशियो, कोई भी 2 साइड लेकर के आप रेशियो बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तो 2 साइड लेकर रेशियो बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले ऐसा देखिए, कौन सी साइड हमने यूज किया है, अपोजिट साइड अपॉन लॉन्गेस्ट साइड। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, इस रेशियो का ही नाम रखा गया था साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का नाम रखा गया है साइन थीटा। ठीक है। अब देखिए बेस और हाइपोटेनियस, एडसेंट साइड के साथ लॉन्गेस्ट साइड यूज कर दीजिए तो इसको बोलते थे कोस थीटा। 3 साइड्स में से 2 साइड एक साथ आप यूज करेंगे तो 3 ही तरीके मिलेंगे, P के साथ H, B के साथ H और P के साथ B। तो P के साथ B, B मतलब tan। तो कितने रेशियो हो गए आपके पास, 3। अब अगर मैं बोलूं कि कोई 2 और साइड ले सकते हैं आप, नहीं ले सकते, आपने यूज कर लिया। 3 में से 2 को एक साथ यूज करेंगे तो कितने वे होंगे आपके पास, सिर्फ 3 वेज होंगे। एक P/H, एक B/H और एक P/B। मतलब इसके साथ इसको भी यूज कर लिया, इसके साथ इसको यूज कर लिया और इसके साथ इसको भी यूज कर लिया। अब बचे ही नहीं, तो कितने रेशियो बने। लेकिन अगर ऑर्डर चेंज कर देते हैं आप, क्या चेंज कर देते हैं, ऑर्डर चेंज कर देते हैं। देखिए ऑर्डर चेंज करने का मतलब है H को ऊपर P को नीचे, तो इसको H/P, इसको H/B और इसको B/P। आपने सिर्फ क्या चेंज किया, ऑर्डर चेंज किया। तो ऑर्डर चेंज करने से साइन का एक साथ वाला रेशियो निकल के आ गया, कोसाइन। आ गया कि नहीं आ गया। इसको क्या बोलते थे, कोसेक। क्या बोलते हैं, कोसेक बोलते हैं, है ना। एक कोस का कोसिकेंट आ गया इसको, है ना। कोसेक को कोसिकेंट, देखो इसको क्या बोलते हैं, कोसेक कोसिकेंट, इसको बोलते हैं कोसिकेंट सेक थीटा, और इसको कोटेंजेंट यानी कोट बोलते हैं।
तो रेशियो तो हमारे पास कितने हैं, 3 ही हैं। हम याद करने के लिए सिर्फ 3 की बात करें। तीनों, अगर मैं आपसे एक चीज़ बोलूं कि ये जो है इसको देखिए और ऐसे ये ग्रुप को देखिए, ये P/H है ना, ये H/P है ना। अगर हम P/H को H/P से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनने वाला है, बन गया ना, कैंसल आउट हो गए, कितना हो गया। इसलिए आपको सिखाया जाता है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई हमेशा 1 आता है। तो देखो साइन कोसेक, इसलिए ये भी कहा जाता है कि जब देखो साइन थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है तो आप देखेंगे कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 उसको उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाता है कि नहीं हो जाता। अगर आपसे कहा जाए कि कोसेक थीटा, तो ये क्या हो जाता है, ये आपको पहले से ही पता है कि ऐसा ऐसा होता है। अब हो सकता है आपने ऐसी डीप में जाके स्टडी ना की हो, आपको ये कहा जा रहा हो कि बच्चों याद करो साइन थीटा का अपोजिट कोसेक होता है। ये तब भी था, आज भी है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है आप यहाँ से देखिए कि अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या बन रहा है, सिमिलर वे पर आप इसके साथ भी और इसके साथ भी यही बिहेव कर सकते हैं। जिस तरह से आप साइन को 1/कोसेक लिख सकते हैं, कोसेक को 1/साइन लिख सकते हैं, सिमिलर वे पे कोस को 1/सेक और सेक को 1/, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1 निकलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1 निकलेगा, और एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल बन जाते हैं। तो ये रेशियोज हमको याद रखना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि हमको साइड से, एक साइड से दूसरे साइड में, दूसरे साइड से को कनेक्ट करना होता है। तो कनेक्शन के लिए ज़रूरी होता है कि ये रेशियोज हमारे पास याद रहें। एक स्पेशल टाइप का रिलेशन बताता हूँ जिसको आप याद रखेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, एक स्पेशल रिलेशन है जिसको आप शायद याद ना किए हों। स्पेशल रिलेशन क्या है, देखिए इस ट्राइंगल का नाम, ये साइड 3 की है, ये 4 की है, ये 5 की है, ये याद रखना है। अब आप देखिए 3 4 5, तो जब ये साइड 3 की है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो एंगल होता है ये हमेशा 37 डिग्री का होता है, और ये तो 90 है, तो ये कितने का होगा, 53 डिग्री का। ये दोनों एंगल से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं हमको, तो इनको हमको क्या करना है, सीधे इस ट्रायंगल को ही याद रखना है। देखो ध्यान से, 37 कैसे याद रखेंगे, 53 और 37 सम करके देखिए 90 होता है, कितना होता है 53 37 कितना हुआ 90, और ये कितना हुआ 90, तीनों का सम कितना हो गया 180 हो गया। अब कौन सा 37 होगा, देखिए ध्यान, सबसे छोटी साइड कौन सी है, सबसे छोटी साइड के सामने वाला एंगल छोटा यानी 37, और बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा यानी कि 53 डिग्री। अलग अलग भी बना सकते हैं आप इसको, जैसे आपसे ये कह दिया कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो आप बोले ये 37 है, ठीक है ना। अगर ऐसा बन गया कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये फिर 53 है। अब इसके रेशियोज आप हमेशा बना पाएंगे, जैसे मान के चलो, इससे आप देखिए साइन 37 डिग्री कस टू, आप याद रखिए साइन थीटा इक्वस टू, अभी आपने लिखा P/H, तो आप क्या लिख सकते हैं, P3 है, H कितना है 5 है, तो साइन 37 की वैल्यू आप हमेशा कहीं भी यूज कर सकते हैं 3/5। कोस 37 की क्या यूज कर सकते हैं 4/5, क्या यूज कर सकते हैं, ये तो 37 में हो गया। और अगर 53 में होता तो यहाँ से देखिए साइन 53 डिग्री, अब साइन 53 4/5, 6 नहीं है 4/5, कोस 53
3/5। अब ज़रा देखिए ना इधर दोनों में, साइन 37 में जो वैल्यू आपको दिख रही है वो वैल्यू आपको दिख रही है कोस 53 में, और जो कोस 37 में दिख रही है वो वैल्यू आपको दिख रही है साइन में 53 में। तो इस रेशियो को भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको समझ में आ गए। चलो कुछ वैल्यूज़ याद रखते हैं, उसको मिटाओ। ये वैल्यूज़ आपके सामने दिख रही है। कितनी वैल्यूज़ आपको याद है? सिर्फ 90 तक एग्जैक्ट याद है। और हमको याद कहाँ तक होनी चाहिए? कम से कम यहाँ तक याद होनी चाहिए। कहाँ तक याद होनी चाहिए? देखो 0 डिग्री, अगर आपको 90 तक याद है तो आगे याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, मगर याद कर लेना चाहिए। याद करना क्या मुश्किल है? देखो कैसे, 0 डिग्री, देखो यहाँ डिग्री है। 0 डिग्री पर कितनी वैल्यू आ रही साइन की? साइन 0 डिग्री पर वैल्यू कितनी आ रही? 30 पर। अच्छा यहाँ दोनों देखिए, ये डिग्री में लिखा है और रेडियन में लिखा है। 30π/6, 45π/4, ये सब आपने लिखा था पीछे। 45 पर कितना हो रहा है? ये कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 होगा, है ना। ये कितना लिखा हुआ है? 60, √3/2, और ये कितना लिखा है? 1 लिखा है। अब आप इस वैल्यूज़ को आप क्या देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, 0, 30, 45, 60, 90, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा था, आप इस वैल्यू को देखिए, 0 से बड़ा, हाफ, 1/√2 हाफ से बड़ा है, ध्यान रखना। √3/2 इससे भी बड़ा है, और 1 सबसे बड़ा है। तो 90 डिग्री तक जैसे जैसे आपकी वैल्यू बढ़ रही थी, वैसे वैसे आपकी उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बढ़ रही थी। किसकी? साइन में। लेकिन कोस में उल्टा होता है। कोस में 1 से 0 की तरफ जाता है। साइन 0 से 90 की तरफ जाने पर वैल्यू बढ़ेगी, 0 से 1 की तरफ। कोस में 0 से 90 की तरफ जाने पर वैल्यू कम होगी। अच्छा, tan क्या है? tan दोनों का रेशियो है, साइन अपान कोस। इसका रेशियो क्या होता है? tan। अब देखो, साइन अपान कोस 0/1 क्या आ गया? 1/2, √3/2, 2 से 2 कैंसिल कट हो गया है ना, क्या आ जाएगा? ये इससे कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। सेम सेम है, 1/√2, 1/√2 कैंसल आउट, 1 हो गया। इससे √2 कैंसल आउट, √3 आ जाएगा। अब देखिए 1/0 नॉन डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, है ना, ऐसा लिखा रहता है ना, ऐसा सिंबल बना रहता है। तो यहाँ पर इसको इन्फिनिटी मत पढ़िएगा, इसको नॉट डिफाइंड पढ़िएगा, है ना, नॉट डिफाइंड होता है। अब ये वैल्यू हमको याद है। अगर मैं इसके आगे जाना चाहूँ तो, अगर मैं इसके आगे जाना चाहूँ तो मैं कुछ वैल्यूज़ आपको याद कराता हूँ। देखिए ध्यान से, 0, 30, क्या लिखते हैं? 60, 90। आप सुनिएगा ध्यान से, साइन, कोस और tan, सिर्फ 3 से याद रखिएगा। आपको पता चल गया कि 3 क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। तो हमें 6 याद नहीं करना, हमें सिर्फ कितना देखना, 0 कितना था, यहाँ क्या था, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। यहाँ से स्टार्ट किया 1, √3/2, ये रास्ते में टकरा गया, कॉमन हो गया, ये उस तरफ गया, 0/1 0, इससे ये कैंसिल हो गया, 1/√3, ये 1 हो गया,
ये सिर्फ √3 हो गया, ये नॉट डिफाइंड हो गया। आगे देखिएगा, जितना यहाँ पर है ध्यान से देखिए, 90 पे 30 ऐड करते हैं, आगे बढ़ते हैं 120, 90 पे कितना ऐड किया, 30 ऐड किया, फिर 45 ऐड करते हैं 135, फिर 60 ऐड करते हैं, फिर 90 ऐड करते हैं। कैसे आया देखो ध्यान से, 90 में फिर वही आएंगे ना, फिर 98 कर देंगे। अब ध्यान से देखो, अच्छा साइंस के स्टूडेंट हो, 10th क्लास में मिरर पढ़ा था, मिरर, वो भी प्लेन वाला मिरर। अच्छा घर में जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टी जानते हो कि नहीं जानते हो, मिरर की प्रॉपर्टी। चलो यहाँ पर मैं एक मिरर लगा देता हूँ, यहीं पर, यहाँ पर हमने एक मिरर लगा दिया। जब आप मिरर के सामने खड़े होंगे, देखिए प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि जब हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होंगे तो हमारी जो इमेज होगी वो इरेक्ट बनेगी, सीधी। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के साइड में हमारी साइज के बराबर साइज की बनेगी, और डिस्टेंस भी जितनी होगी ऑब्जेक्ट की उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। ऐसा मान लो ये मिरर होता, हम यहाँ खड़े हो जाते हैं ऐसे, तो हमारी इमेज वहाँ दिख रही होती। हम पीछे जा रहे होते तो वो इमेज भी पीछे जा रही होती, हम आगे आ रहे होते तो हमारी इमेज भी आगे आ रही होती। अब ये सामने मान लो मिरर है, तो मिरर के सबसे पास में कौन है, तो इधर भी सबसे पास में ही बनेगा ना, कि नहीं बनेगा? तो फिर क्या होगा, फिर ये थोड़ा सा दूर है ना, ये इतना दूर, देखो इतना दूर है, इतना दूर हो जाएगा। ये कहाँ आ गया, ये थोड़ा दूर है ना, और ये बहुत दूर है, बहुत दूर। मिरर लगा दो, आपको आगे की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा बोलिए, इस मिरर जब भी हमको वैल्यू चाहिए तो क्या मिरर लेके रखेंगे, क्या मिरर लगा दो मिल जाएगी, याद भी हो जाएगा। अब इसी तरह से ये बन गए ना पूरे के पूरे। क्या करना पड़ता है, क्या कोई नई वैल्यू इसमें ऐड हुई है, कोई नई वैल्यू क्या इसमें ऐड हुई है, नहीं हुई है ना, वही की वही वैल्यू है ना, लेकिन अभी कुछ गलतियां हैं। क्या गलतियां हैं, अभी गलतियां सिंबल की हैं। देखिए साइन में यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे, बस ये वैल्यूज़ क्या होंगी, अब 0 में माइनस नहीं लगा, ये वैल्यूज नेगेटिव होंगी, बस फर्क ये पड़ेगा। अब हम ये कैसे याद रख पाते हैं कि ये वैल्यू कहाँ पॉजिटिव होती हैं और कहाँ नेगेटिव होती हैं, ये याद करने के लिए हमको क्वाड्रेंट रूल समझना पड़ता है। क्या समझना पड़ता है, क्वाड्रेंट रूल समझना पड़ता है ना। चलते हैं थोड़ा आगे। देखो ये आया आपका कौन सा रूल, 90 तक की वैल्यू को आप रट डालिएगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं बाद में रटेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तब रट लेंगे, ऐसा नहीं। देखो आपका स्टार्टअप कहाँ से हो रहा है, यहीं से हो रहा है ना। ये 1-2 दिन आपको जब ये चलेगा तो आपको अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले जब हम पढ़ते थे इसको छोटे छोटे, मतलब जैसे 9th और 10th क्लास में होकर पढ़ते थे, तो हमारा दिमाग इसको पिकअप करने में टाइम लेता था। अब ले रहा है क्या, क्यों नहीं ले रहा है टाइम, क्योंकि हम बड़ी क्लास में हो गए, ये छोटी क्लास की बात हो गई। क्वाड्रेंट का मतलब देखो ध्यान से, कितने क्वाड्रेंट, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया आपका, यहाँ क्या हो गया 90, इसी को π/2 बोले, दोनों लिखा है, समझ में आया। इसको क्या बोले, या इसी को हम क्या बोले
इसको क्या बोलें, और ऐसा कुछ है ना। और यहाँ पर इसी को हम 0R360 भी कह सकते हैं, ये 2π भी कह सकते हैं। अब ये एक क्वाड्रेंट कितने डिग्री का है, अगला सभी 90 के हैं, पूरा मिल गया 360 हो गया, है ना। अब आप ये देखना है कि कहाँ तक की वैल्यू पॉजिटिव और कहाँ की वैल्यू, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल द रेशियो भी पॉजिटिव, सारे के सारे रेशियो क्या रहेंगे हमारे, पॉजिटिव होंगे। सारे रेशियो पॉजिटिव होंगे मतलब क्या हुआ, सारे का मतलब क्या हुआ, साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यू आप उसके अंदर पुट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो सबकी सब पॉजिटिव होंगी। फिर यहाँ आते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक एक याद रखो, देखिए एक याद रखने का इसलिए कहता हूँ कि साइन का अपोजिट हम समझ के आ गए, कोसेक, कोस का सेक, टेन का, तो जो काम साइन के साथ होगा वही कोसेक के साथ होगा। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, यानी 90 से आगे बढ़ने पर 180 तक साइन वाली वैल्यू जितनी भी होंगी वो सब क्या रहेंगी, पॉजिटिव। इसलिए देखो पीछे हमने साइन में माइनस नहीं लगाया। फिर जब आगे बढ़ेंगे, अच्छा साइन के अलावा यहाँ बचे हुए दो हैं जो कोस और टेन, उनके रेसिप्रोकल ये सब नेगेटिव होंगे। अगर आपने लिख दिया tan 120 डिग्री, देखिए अगर आपने लिख दिया tan 120 डिग्री तो 120 समझ जाइए 90 से आगे है, 180 से पीछे है। क्वाड्रेंट पकड़ लीजिए, किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है, आपने कहा ये सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है, तो आपने जैसे पकड़ लिया सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होगी, जो भी आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक tan को लिख लीजिए, tan थीटा को, tan थीटा को लिख दीजिए पॉजिटिव। इसके अलावा साइन कोसेक उनके साइन कोस उनके रेसिप्रोकल सब क्या होंगे, यहाँ पर कोस थीटा को पॉजिटिव कर दीजिए, इसके अलावा सभी को नेगेटिव कर दीजिए। बस ये याद रखिए, है ना, ऑल पॉजिटिव साइन टेन, ऑल साइन टेन एड शुगर टू कॉफ़ी, एड मतलब ए मतलब ऑल, शुगर साइन, टू टेन, सी कोस। तो ये जो रेशियोज होते हैं, अच्छा एक से दूसरे में हम जंप भी करते हैं, हम इनकी हेल्प भी लेते हैं कि यहाँ से इधर जाऊँगा या यहाँ से यहाँ आऊँगा तो क्या होगा। तो इसको चेंज करने के लिए आपने ये वाली चीज़ पढ़ी है, एक चीज़ और सीख लो फिर समझते हैं। जैसे मान लो ये क्या है 0 और ये क्या है 180, ये है 90 और ये है 27। अगर किसी भी रेशियो को आप यहाँ से चेंज करें, इधर लाएं या इधर लाएं, या यहाँ से इस तरफ जाएं या इस तरफ आएं, तो आपके रेशियो हमेशा चेंज होंगे। रेशियो चेंज, आप ये याद करिए, रेशियो चेंज। रेशियो चेंज का मतलब देखिए, साइन कोस में चेंज हो जाता है, कोस साइन में चेंज हो जाता है, टेन कोट में, कोट टेन में, आपस में अपने रेसिप्रोकल में क्या हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन कहाँ से आप बदलेंगे, तो यहाँ से बदलेंगे। और जब आप यहाँ से बदलेंगे इस तरफ या इस तरफ या इधर या इधर, इधर इधर चेंज करेंगे ना, तो क्या होगा, चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए नो चेंज, यहाँ से नो चेंज का ऑप्शन लगा दीजिए। यहाँ क्या लगा दीजिए, यहाँ से नो चेंज। पहले ये याद रखें, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से बदलेंगे तो चेंज आएगा, कहाँ से नहीं।
वर्टिकल लाइन से बदलेंगे चेंज आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से बदलेंगे चेंज नहीं आएगा। अब आपने ये चेंज पढ़ा था, देखिए ध्यान से, साइन 90 माइनस थीटा। देखो कहाँ से आप बदल रहे हो, 90 में से कुछ माइनस कर रहे हो तो किधर गिर रहे हो आप, इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ, है ना। तो यहाँ तो सब प्लस में रहेंगे ना इस तरफ, तो आप सब याद रख लीजिएगा, इसका मतलब हो गया कोस थीटा। समझ में आ गया। अब आप सब याद हो जाएंगे आपको, साइन 90 माइनस थीटा तो कोस होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन होता है, टेन कोट में कोट टेन। अच्छा, अब आप इसका उल्टा पढ़ें, साइन 90 प्लस थीटा पढ़ें। अब आप कहाँ जंप कर रहे हो, सेकंड में जा रहे हैं। सेकंड में देखना ध्यान से, साइन भी अभी पॉजिटिव है। अच्छा पहले देखो रेशियो देखो, साइन 90 से ही जा रहे हो, चेंज होगा, क्या होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, गलत बात। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि आपने गलत जगह देख के बात कर रहे हो। उधर नहीं देख के बात करना है, इधर देख के बात करना है। जेहेतु गलती होती है, हम इधर देख लेते, कोस आ गया नेगेटिव, नहीं वो तो आया है, बदला कौन है। उधर देख के सिंबल नहीं लगाते, सिंबल इधर देख के लगाते हैं, कभी गलती नहीं होगी। उधर से देखो गलती होगी। साइन है ना, ये साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, तो साइन तो पॉजिटिव होता है भाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है। अब आप बोलोगे नहीं ये तो कोस है, नहीं वो नहीं, ये गलती अब रिपीट ना करना, ठीक है ना। अब आप समझ गए साइन 9। अब अच्छा मैं एक और लिख दूं, कोस 90 प्लस थीटा बोलूं तो कोस 90 प्लस थीटा, 90 है तो चेंज होगा। अब आप बताओ ये माइनस में होगा प्लस में, ये नेगेटिव होगा। देखो क्यों, क्योंकि आपने कोस को बदला है। अब आप समझ गए, हमने कहा था साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, तो साइन 90 प्लस थीटा कोसेक 90 प्लस थीटा, उसकी वैल्यू उधर जो आएगी पॉजिटिव होगी। अब यहाँ 90 प्लस थीटा के बाद एक ऑप्शन और मिलता है आपको, क्या मिलता है। अगर मैं आपसे बोलूँ साइन 180 माइनस थीटा, कहाँ हैं आप, किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है। 90 से प्लस 180 से कम, अभी वही है। पर अब ये कहानी आ गई बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन में आ गए अपन, और हॉरिजॉन्टल लाइन में आ गए तो हमारा ये बदला नहीं होने वाला है, तो साइन क्या रहेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये माइनस रहेगा प्लस, देखो साइन है, साइन प्लस ही रहेगा। अगर ये कोस होता तो 180 माइनस थीटा, तो ये कोस थीटा ही होता, चेंज नहीं होगा, मगर ये माइनस हो जाता। आप पूरे बना सकते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस देखो। आज पढ़ने का मतलब है कि आज हमने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की ये चीज़ें समझी, तो हमको भी ये आती रहे। उधार कर देंगे कि कल कर लेंगे तो फिर ये भूल जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, एक और चीज़ समझिए, यहाँ तक हो गया ना, इसके आगे का समझिए। अगर मैं आपसे बोलता हूँ, इसको देखिए, साइन 180 प्लस थीटा, अब किस क्वाड्रेंट की बात होने लगी जरा बताइए। ये किस क्वाड्रेंट की बात होने लगी, थर्ड हो गई ना। अब देखो यहाँ क्या है, तो क्या आएगा, अब थर्ड में तो ये तो माइनस है, थर्ड को हमें पता है, इसी को अकेले प्लस करेंगे। अब आप कोई सा भी लिखें, कोस 180 प्लस थीटा, तो वही रहेगा, कोस यही रहेगा। अब अगर आप यहाँ लिखते हैं टेन 180 प्लस थीटा, तो क्या लिखाएगा, अब आपको ये टेन थीटा लिखाएगा। ये कहानी हो गई। वही कहानी आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब आपको आगे बताएं ना बताएं एक ही बात हो गई, अब समझ आएंगे ना पूरी। तो इसके आगे आपका ये देखिए सामने, ये बना भी है ना। अब आप जब इसको पढ़ेंगे कि ये
प्लस में कैसे आया, ये माइनस में कैसे आया। तो आप यहाँ देखिए 90 प्लस थीटा, साइन कोस किस में कन्वर्ट हो गया, साइन में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, देखो वहाँ माइनस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट कुछ फार्मूले देख लीजिए इसको, जो हमें हमेशा काम आते रहेंगे। ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जिनको हम याद रखेंगे। ठीक है, ये आइडेंटिटीज़ हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1। दूसरे तरीके से पढ़ा होगा आपने पीछे, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे याद रखो ये, है ना। ये इस तरह से आइडेंटिटीज़ हैं। इस फार्मूलों के अलावा आपको ये फार्मूले आप याद करेंगे आप। ये 3 लिखे हैं, 6 बना दीजिए इसको। प्लस के साथ, माइनस के साथ, प्लस के साथ, माइनस के साथ, प्लस के साथ। साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी में ऐसे लिखिए, साइन ये वाला एंगल, फिर कोस बी वाला एंगल। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, फिर लिखिए कोस ए साइन बी। अगर ये माइनस है तो यहाँ क्या लगा देना, माइनस। एक साथ 2 फार्मूले याद रखिए, साइन ए प्लस बी के साथ प्लस और माइनस के साथ कोस ए प्लस बी। तो देखिए यहाँ पर लिखिए कोस ए कोस बी लिखिए, और अगर यहाँ प्लस है तो माइनस लगाइए, माइनस है तो, है ना, साइन ए साइन बी। और टेन ए प्लस बी है तो यहाँ लिखिए टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए। अब यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस कर देंगे। तो 6 फार्मूले ये आपके निकल जाएंगे, है ना। ये फार्मूले भी रख लीजिए, डबल एंगल फार्मूले। साइन 2a, 2 साइन ए कोस ए। इसका एक और है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये साइन 2a का डबल एंगल फार्मूला। फिर कोस 2a का डबल एंगल फार्मूला याद कर लीजिए, कोस स्क्वायर ए माइनस, अगर इस साइन को कोस में बदलेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर इसको साइन में बदल देंगे तो ये बदल जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अगर इसी को हम tan में लिखेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन, देखिए कोस 2a के डबल एंगल फार्मूले ये 4 प्रकार से दिखते हैं। और एक और याद कर लीजिए, tan 2a, तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, साइन 2a डबल एंगल फार्मूले। अच्छा ध्यान दो, एक और चीज़ बता देता हूँ। जैसे ये डबल है ना, आप इसको चाहो तो सिंगल ए के साथ भी यूज कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा आपको पता है? देखो अगर यहाँ साइन 2a, एक चीज़ देख लो बस, हो गया, सारे में यही चल जाएगा। साइन 2a है ना, तो 2 साइन ए यहाँ दिख रहा है, कोस ए दिख रहा है, मतलब यहाँ 2a दिख रहा है तो यहाँ क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है। अगर यहाँ ए दिखेगा तो
2a का हाफ दिख रहा है ना यहाँ पर, अगर यहाँ a दिखेगा तो यहाँ a का हाफ दिखेगा, मतलब कुल ऐसा कह रहा हूँ मैं, साइन a टू साइन a का हाफ और कोस a का हाफ। यहाँ भी अगर यहाँ पर a है ना तो यहाँ a का हाफ कर देंगे सब जगह। इसमें भी अगर यहाँ कोस 2a की जगह कोस a है तो यहाँ भी a का हाफ हो जाएगा, यहाँ भी a का हाफ हुआ। 2a की जगह a है तो a का हाफ हो जाएगा। एक याद रखो, 2a के फॉर्मेट में याद कर लो, यहाँ जितना भी होगा 2a और a होगा, 2a होगा तो a और a होगा तो a/2। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इतने छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ यूज़ होंगे। अब रही बात ये, जैसे आपके सामने लिखा है रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए रेंज, डोमेन, ये थोड़ा बहुत हाई लेवल की बात हो जाएगी, तो डोमेन और रेंज की बात आप लोगों के लिए नहीं करेंगे। तो अभी आपने जो जो भी पढ़ा, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है ना, एंगल को मेजर करने की यूनिट। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये पता चल गया कि ये सप्लीमेंट्री क्यों है, क्योंकि या तो डायमेंशन होगा या तो यूनिट होगा। तो अगर किसी ऐसी क्वांटिटी में डायमेंशन है, यूनिट नहीं है, यूनिट है डायमेंशन नहीं है, तो वो तो फिर फंडामेंटल डिराइव से अलग हो जाएगा, इसलिए ये क्या है, अलग है। रेडियन, डिग्री कन्वर्ट कर लो, छोटे मोटे एंगल की वैल्यू को कन्वर्ट करना आ जाए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात याद रहे, उनकी वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, वैल्यूज़ को आपस में हम कन्वर्ट कर लें। जैसे अब एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ, ज़रा देखो। अगर मैंने आपके सामने लिख दिया साइन 315 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होगी? अब हम परेशान हो जाएंगे ना, नहीं ये हमको आना चाहिए। देखो ध्यान से, साइन 315, आपको ये देखना है कि किसके नियरेस्ट बात हो रही है, 90, 180, 270, 360, किसके नियरेस्ट बात हो रही है? तो देखो दोनों के पास हैं 270, 360। अब मैं अगर यहाँ से बात करूँगा तो 270 में कुछ प्लस है, कितना प्लस है, 45 प्लस है, ध्यान से देखो। अब हो गया ना 315। अगर मैं बात करूँ नहीं, ये तो 360 के पास है, तो 360 में से कितना कम है, 360 माइनस कितना कम है, 60, 90 कम है, वो तो ऐसा लग रहा है। 315 है, 315 है ना, तो 345 कम भी है, ठीक तो है। अब देखो 270 से 45 ज़्यादा है और 360 से 45 कहीं से भी आप बदल सकते हैं। अब आपको बदलना आ गया, 270 है तो साइन को किस में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फोर्थ में, तो ये नेगेटिव होगा साइन। कोस 45 की वैल्यू तो हमको याद है 1/√2, मिल गया। यहाँ से देखो साइन 360 है तो साइन ही लिखाएगा 45। अब देखो किस क्वाड्रेंट की, 4 की, तो साइन नेगेटिव, साइन 45 की वैल्यू भी तो 1/√2 ही होती है, मिल जाएगा ना। अच्छा, कोई सी वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल पाओगे? ये वैल्यू को देख लो सॉल्व करके।